नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले अध्याय 14 कक्षा 10 की गणित, जिस अध्याय का नाम है प्रायिकता। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो सबसे पहले इस प्रश्नावली में के सवाल लगाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं। और बेसिक में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग या परीक्षण। प्रयोग या परीक्षण क्या होता है? प्रयोग या परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके करने के बाद हमें कुछ न कुछ रिजल्ट मिले, कुछ न कुछ परिणाम प्राप्त हो। यदि हमको कोई भी प्रक्रिया में कुछ न कुछ रिजल्ट मिल रहा है या परिणाम प्राप्त हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रयोग। जैसे हम लोग एक सिक्के को उछाले, जब सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आता है तो टेल प्राप्त होता है, तो ये सिक्के को उछालना एक प्रकार का प्रयोग हुआ। जैसे पासे को मैं उछाल दिया, पासे को उछालने के बाद पासे पे आप लोग जानते हो कि 6 अंक रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो पासे को उछालोगे तो या तो पासे पे 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। कुछ न कुछ हमको रिजल्ट मिलेगा। और कोई भी प्रक्रिया आप कुछ काम करो, उससे आपको यदि रिजल्ट मिल रहा है तो समझ जाओ कि वो प्रक्रिया जो है एक तरफ से प्रयोग है। ठीक, तो प्रयोग या परीक्षण क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रयोग या परीक्षण। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। प्रयोग या परीक्षण क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं, उसे प्रयोग या परीक्षण कहते हैं। ठीक, एक होता है यादृच्छिक प्रयोग, एक होता है इसी में आता है एक यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग या परीक्षण इसको बोल सकते हैं हम लोग। यादृच्छिक प्रयोग या परीक्षण ऐसा प्रयोग होता है, ऐसा प्रयोग होता है जिसका पूर्व से हमको परिणाम के बारे में कोई जानकारी प्राप्त न हो, उस प्रयोग को बोलेंगे यादृच्छिक प्रयोग या परीक्षण। जैसे हम लोग सिक्का को उछाले, सिक्का को उछालना एक प्रयोग हुआ। जब सिक्का को उछालेंगे तो हमें पहले नहीं पता रहता है हेड आएगा कि टेल आएगा, तो सिक्का को उछालना एक प्रकार का यादृच्छिक प्रयोग हुआ। तो एक ऐसा प्रयोग जिसके बारे में हमें पहले से उसके परिणाम की जानकारी न हो, उसी प्रयोग को हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। ठीक, यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम का पूर्व में कोई जानकारी ना हो, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जब हम लोग यादृच्छिक प्रयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं तो कुछ न कुछ परिणाम प्राप्त होता है। इसमें एक आता है प्रतिदर्श समष्टि, एक और टर्म आएगा प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? कुल संभावित परिणामों का समुच्चय। यदि कोई न कोई हम लोग प्रयोग करते हैं तो हम लोगों को एक परिणाम, संभावित परिणाम पता होता है पहले से, इतने में से आ सकता है। जैसे हम लोग पासे को उछालेंगे, तो पासे को जब उछालते हैं तो हम लोग को पता रहता है
कि पासे को उछालने पे या तो पासे के फ्रंट ऊपर वाले पर 1 आएगा, या 2 आएगा, या तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। इसको बोलेंगे संभावित परिणाम। इस संभावित परिणाम को जब हम एक समुच्चय के रूप में लिख देंगे उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिदर्श समष्टि। तो यहाँ पे देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि कुल संभावित परिणामों का, कुल संभावित परिणामों का समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। चलिए इन तीनों का उदाहरण हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, प्रतिदर्श समष्टि, जैसे कि उदाहरण मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। मैं एक प्रयोग किया, हम एक प्रयोग किए, प्रयोग क्या किए, एक पासे को उछाले, एक पासे को उछालना, एक प्रयोग क्या किए, एक पासे को उछालना। ये प्रयोग हो गया। जब पासे को हम लोग उछालेंगे तो एक पासे को उछालने पर हमको संभावित परिणाम पता है क्या क्या आ सकता है। तो पासे को उछालना एक प्रयोग हुआ, इसके संभावित परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, संभावित परिणाम, इसके देखिए संभावित परिणाम या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, तो 6, क्योंकि पासा पे आप लोगों को पता होगा पासे पे सिर्फ 6 तक अंक होते हैं। जब पासे को उछालेंगे तो या तो 1 प्राप्त होगा पासे पे, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो पासे को उछालने से पहले, पासे को उछालने से पहले हम लोगों को संभावित परिणाम पता रहता है, किन्हीं रिजल्ट में से कोई ना कोई परिणाम आने वाला है। एक तरफ से इसको संभावित परिणाम बोलते हैं। अब इस परिणाम को यदि मैं, इस परिणाम को यदि हम लोग समुच्चय के रूप में लिख दें, समुच्चय में होता है, समुच्चय मतलब होता है कि इसको मझले ब्रैकेट में लिख देंगे। जब इस पूरे मान को, टोटल संभावित परिणाम को एक मझले ब्रैकेट में लिख देंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिदर्श समष्टि, इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। और प्रतिदर्श समष्टि को यश से डिनोट करते हैं, ध्यान देंगे आप, प्रतिदर्श समष्टि को हम लोग यश से डिनोट करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि होता क्या है, कुल संभावित परिणामों का समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। कुल संभावित परिणाम है, इसको समुच्चय के रूप में लिख देंगे, मझले ब्रैकेट में लिख देंगे, तो जो टोटल मान आएगा इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। और इस प्रतिदर्श समष्टि के अंदर जो परिणाम है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श बिंदु। ये सब प्रतिदर्श बिंदु कहलाएंगे। यदि समुच्चय के अंदर आ गए तो इन सबको हम लोग बोलेंगे प्रतिदर्श बिंदु। ये टोटल जो है प्रतिदर्श बिंदु कहलाएगा, ये टोटल को हम लोग बोलेंगे प्रतिदर्श बिंदु। ठीक, अब इस चैप्टर में एक शब्द आता है घटना। घटना क्या होता है, चलिए घटना क्या होता है, घटना को ई से डिनोट करते हैं। घटना क्या होता है, ये परिणामों का संग्रह होता है, एक या एक से अधिक परिणामों का संग्रह। यदि एक या एक से अधिक परिणामों को मिलाएंगे तो हम घटना का निर्माण होता है। तो घटना क्या होता है, एक या एक से अधिक परिणामों का संग्रह, एक या एक से अधिक परिणामों का संग्रह को घटना कहते हैं। ठीक, एक या एक से अधिक परिणामों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, घटना। एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को।
एग्जाम्पल मैं उदाहरण के द्वारा मैं समझा दे रहा हूं। प्रयोग में किया, एक पासे को उछाला, प्रयोग में किया, प्रयोग हम किया क्या, एक पासे को उछालना। एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर ये प्रयोग होगा। जब एक पासे को उछालेंगे, ठीक, एक पासे को जब हम लोग उछालेंगे तो हम लोगों को प्रतिदर्श समष्टि मिलेगा क्या क्या, प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6, ठीक, यही आएगा, क्योंकि टोटल परिणाम यही आएंगे। इसको हम मझले ब्रैकेट में लिख देंगे, प्रतिदर्श समष्टि मिलेगा, ठीक। यहाँ पे अब हम यहाँ पे घटना की बात करते हैं। घटना क्या होता है, एक पासे को उछालने पर पहली घटना, 4 से छोटी, 4 से छोटी संख्या का आना, 4 से छोटी संख्या का आना, एक घटना हो गई। इस घटना को हम लोग लिखेंगे कैसे, 4 से छोटी संख्या। जब पासे को उछालेंगे तो 4 से छोटी संख्या क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3। तो 1, 2, 3, ये जो है यही हमारा घटना कहलाएगा। 4 से छोटी संख्या क्या आना, इसको हम 1 2 3 ग्रुप ले सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये परिणामों का संग्रह है, एक परिणाम, दो परिमाण और 3 परिणाम। यहाँ पे 4 से छोटी संख्या का आना एक घटना हुआ। इस घटना को हम 1 2 3 लिख सकते हैं, क्योंकि छोटी संख्या 1 आ सकती है, या तो 2 आ सकती है, या तो 3। यहाँ पे परिणामों का संग्रह आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं परिणामों का संग्रह। आगे देखिए, आगे देखिए, पासे पर 3 प्राप्त होना, पासे पर 3 प्राप्त होना, ये देखिए इसमें बस एक का परिणाम आएगा 3, तो ये भी घटना कहलाएगी। घटना में एक भी परिणाम आ सकता है और एक से ज्यादा भी परिणाम हो सकता है। तीसरी घटना मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। तीसरी घटना क्या है, पासे पर 4 से बड़ी संख्या का आना, 4 से बड़ी संख्या का आना, 4 से बड़ी संख्या ये घटना है। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन आ सकती है, 5 और 6। ये देख रहे हैं आप लोग, ये घटना, ये सब घटनाएं हैं। घटना में 3 भी परिणाम आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकते हैं। और एक घटना है 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या का प्राप्त होना। छह छोटी संख्या, पासे पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार की क्या है, घटना है। घटना में हमेशा घटना क्या होता है, एक या एक से अधिक परिणामों का संग्रह होता है। देख रहे हैं, प्रत्येक में या एक से अधिक परिणाम है, ठीक। एक और घटना है, एक और घटना आप लोगों को मैं बता रहा हूं, 7 से छोटी संख्या प्राप्त होना। 7 से छोटी संख्या, 7 से छोटी संख्या का प्राप्त होना। 7 से छोटी संख्या का प्राप्त होना। सॉरी, इधर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर नहीं दिख रहा है, चलिए अगली घटना मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगली घटना, 5वीं घटना, 7 से छोटी संख्या का प्राप्त होना। 7 से छोटी संख्या क्या क्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए इसमें टोटल प्रतिदर्श समष्टि आ गया ना। ये टोटल घटना जो है टोटल प्रतिदर्श समष्टि के बराबर आ गया। तो घटना में क्या होती है, घटना प्रयोगों का संग्रह होता है। उसमें टोटल परिणाम भी आ सकते हैं, परिणामों का संग्रह होता है, उसमें टोटल परिणाम भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है।
इसमें देखिए टोटल परिणाम आ गए। एक और घटना है, एक और घटना है 7 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना, 7 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना। ये बताइए जब एक पासे को आप लोग उछालोगे तो 7 से बड़ी संख्या आ सकती है? तो यहाँ पे रिजल्ट हमको एक भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे रिजल्ट 0 मिलेगा, क्योंकि 7 से बड़ी संख्या कोई होगी ही नहीं पासे पर, पासे छोटा संख्या होती है। तो 7 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना जो है, यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पे हमको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फाई, इसको हम लोग लिख देते हैं फाई। फाई मीन्स होता है रिक्त, फाई का मतलब होता है रिक्त, यानी कोई रिजल्ट नहीं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब घटनाएं हैं, घटना में एक भी परिणाम हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और टोटल परिणाम भी आ सकते हैं, और कभी कभी रिक्त परिणाम भी आ जाता है, इसको रिक्त परिणाम बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान सुनिएगा, ये हम लोग घटना पढ़ लिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, चलिए प्रायिकता क्या होती है यहां हम लिखो, बता दे रहे हैं आप लोगों को प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता किसी घटना के घटने की संभावना, किसी घटना के घटने की संभावना को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। संभावना का ही दूसरा नाम है प्रायिकता, लेकिन किसी घटना के घटने की संभावना को प्रायिकता बोलते हैं। ठीक, और प्रायिकता में हम उस घटना की संभावना को अंकगणितीय मान निकालते हैं, संख्यात्मक मान। किसी घटना के घटने की संख्या, किसी घटना के घटने की संभावना के संख्यात्मक मान को प्रायिकता कहते हैं। जब किसी संभावना को हम संख्यात्मक मान के रूप में दिखाएंगे तो उसी संभावना को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना के घटने की संभावना के संख्यात्मक मान को प्रायिकता कहते हैं। संभावना को जब संख्यात्मक मान के रूप में, अंकगणितीय रूप में बदल देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखिए प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना के, यहाँ पे लिखेंगे किसी घटना के घटने की संभावना के संख्यात्मक मान को, घटने की संभावना के संख्यात्मक मान को प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता को सामान्यतः हम लोग पीई से डिनोट करते हैं। कोई घटना ई है और इसकी प्रायिकता को पीई से, ठीक ना। तो और किसी घटना के प्रायिकता को यहां लिख देंगे, और किसी घटना के प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, पी हम लोग प्रायिकता को कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, आप 100, आप मान लीजिए मैथ गणित के पेपर में पूर्णांक 100 में से आप 60 नंबर पाए, तो इसका हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 60 नंबर प्राप्तांक ऊपर लिखते हैं, पूर्णांक को 100 बट्टे में फिर गुणे 100 करते हैं, तब जाके हम लोग का परसेंटेज निकलता है। उसी प्रकार हम लोग प्रायिकता को भी निकालेंगे। प्रायिकता क्या निकालेंगे, घटना ई के जो परिणाम होंगे उसको ऊपर और टोटल परिणामों को नीचे। घटना ई के जो परिणाम होंगे उसको ऊपर और टोटल परिणाम को नीचे। इससे हम लोगों को प्रायिकता मिल जाएगी। इसमें गुणे 100 का गुणा नहीं करते हैं, परसेंटेज में हम लोग गुणा करते हैं, इसमें गुणा करते नहीं है। यही काम करेंगे तो पी क्या होता है,
तो किसी घटना की प्रायिकता P को हम लोग किस सूत्र से निकालेंगे? मान लीजिए किसी घटना की प्रायिकता निकालना है, यानी P, E मीन्स घटना, यहाँ P आ गया तो इस घटना की प्रायिकता। इस घटना की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? इस घटना का टोटल परिणाम, जिसकी प्रायिकता निकालेंगे उसके टोटल परिणाम को ऊपर लिखेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ लिखेंगे घटना E के अनुकूल, E के अनुकूल, घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखेंगे और कुल संभावित परिणामों की संख्या को नीचे, कुल संभावित परिणामों की संख्या को हम लोग नीचे लिखेंगे। तब जाके हमको इस घटना की प्रायिकता निकलेगी। यही सूत्र है। किसी घटना की प्रायिकता निकालना है तो हम लोग उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या नीचे और टोटल परिणामों की संख्या नीचे लिखेंगे और उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखेंगे तो हमको P का मान मिल जाएगा। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, फिर समझ आ जाएगा। चलिए एक उदाहरण मैं देता हूं। एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर तीन से अधिक संख्या प्राप्त होने की 3 से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में एक पासे को उछाला जा रहा है, तो यहां पे प्रयोग क्या हुआ? एक पासे को उछालना। अब जब पासे को उछालेंगे तो टोटल संभावित मान, यानी हमको प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या मिलेगा? हमको कुल संभावित परिणाम मिलेंगे। आप लिख देंगे कुल संभावित परिणाम। यहाँ पे हम लोगों को कुल संभावित परिणाम, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा। जब पासे को उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। ठीक। और कौन सी घटना है? 3 से अधिक संख्या प्राप्त होने की, 3 से अधिक संख्या प्राप्त होने की घटना है। तो यहाँ पे हमारी घटना क्या मिली? 3 से अधिक संख्या प्राप्त होना, 3 से अधिक संख्या का प्राप्त होना। ये देखिए ये घटना है। तो 3 से अधिक संख्या का प्राप्त होना, यानी 3 से अधिक क्या क्या संख्या प्राप्त हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6। और इसी की प्रायिकता हमको निकालनी है, तो यही वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक। तो 3 से अधिक संख्या का प्राप्त होना, 3 से अधिक संख्या का प्राप्त होना की प्रायिकता लिखेंगे। अतः 3 से अधिक संख्या का प्राप्त होने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता निकालना है। 3 से अधिक संख्या का प्राप्त होने की प्रायिकता हम लोगों को निकालना है। इसकी प्रायिकता इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? यही सूत्र लगाएंगे। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, 3 से अधिक संख्या का प्राप्त होना। तो 3 से अधिक कितनी परिणाम है? 4, 5, 6। तो टोटल कितने परिणाम हुए? 3। तो इस घटना के अनुकूल कितने परिणाम है? 3। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और हमको इस घटना की प्रायिकता निकालना है। तो इसके अनुकूल कितने परिणाम है? 3 है। इसको ऊपर लिखेंगे और टोटल परिणाम को नीचे। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का भाग दे देंगे तो यहां से हम लोग का मिल जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो हमको प्रायिकता मिल गई 1/2। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी हो, उस घटना के परिणामों को ऊपर और टोटल को नीचे। ठीक।
तो इस प्रकार से हम लोग प्रायिकता किसी घटना की निकालते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ घटनाएं हैं, निश्चित घटनाएं, असंभव घटनाएं, ठीक, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एक पहली घटना है निश्चित घटना। पहली है निश्चित घटना। निश्चित घटना क्या होती है? निश्चित घटना एक ऐसी घटना होती है, नाम से ही पता है निश्चित, जो घटना जरूर घटे। यदि हम प्रयोग करें वो घटना जरूर घटे, उसी को बोलते हैं निश्चित घटना। ठीक, तो निश्चित घटना क्या होती है? और जिस घटना की प्रायिकता एक हो, और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। ठीक, तो निश्चित घटना क्या होती है? एक ऐसी घटना जो जिसके घटने की संभावना जो निश्चित रूप से घटे, निश्चित घटना क्या होती है? एक ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटे तथा जिसकी प्रायिकता एक हो, उसे निश्चित घटना कहते हैं। लिख लीजिए, एक ऐसी घटना, यहां पे लिखेंगे एक ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटती हो, जो निश्चित रूप से घटती हो तथा जिसकी प्रायिकता एक हो, उसे निश्चित घटना कहते हैं। उसे निश्चित घटना कहते हैं। चलिए मैं उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझा दे रहा हूं निश्चित घटना क्या होती है। देखिए उदाहरण के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। पासे को उछालने पर, जब पासे को हम लोग उछाले, पासे को उछालने पर हम यहां पे घटना लिख दे रहे हैं। घटना क्या है? 7 से छोटी संख्या का प्राप्त होना। 7 से छोटी संख्या का प्राप्त होना। तो यहां पे देखिए 7 से छोटी संख्या का प्राप्त होना, ये एक तरह से निश्चित घटना है। क्यों? क्योंकि पासे को जब भी हम उछालेंगे तो सदा हमको 7 से छोटी संख्या ही प्राप्त होगी। या तो 1 प्राप्त होगी, या तो 2 प्राप्त होगी, या तो 3 प्राप्त होगी, या तो 4 प्राप्त होगी, या तो 5, या तो 6। सदैव 7 से छोटी ही संख्या प्राप्त होगी, 7 से बड़ी संख्या प्राप्त होने वाली नहीं है। तो ये निश्चित घटना है। पासे को कभी भी उछालो सदैव 7 से छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो 7 से छोटी संख्या का प्राप्त होना एक तरह से निश्चित घटना है। अब इसके परिणाम क्या होंगे? इस घटना के अंतर्गत कौन कौन परिणाम आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6। ये सब के सब 7 से छोटी संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी यदि हम इस घटना की प्रायिकता निकालते हैं, मान लीजिए इस घटना को ई बोल रहा हूं, इस घटना का नाम मैं ई दे रहा हूं, तो इस ई घटना की प्रायिकता निकालूंगा। इस घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो इसके अनुकूल, इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखेंगे, और इस घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ऊपर, और यही, और टोटल परिणाम भी 6 आने वाले हैं। टोटल संभावित परिणाम भी, एक पासे को उछालोगे टोटल 6 परिणाम आएंगे। तो 6 से 6 कटेगा, कितना आएगा? 1 आएगा। ये ध्यान सुनिएगा, ये निश्चित घटना है। एक ऐसी घटना है, ये निश्चित घटना है, क्योंकि इसकी प्रायिकता 1 है। इसको बोलेंगे हम लोग निश्चित घटना। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या? 1 मिनट, इधर मैं रेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए, तो इस घटना की प्रायिकता निकालते हैं, और इस घटना में कुल संभावित परिणाम भी कितना आएंगे? इस घटना के कुल संभावित परिणाम भी 6 होंगे। कुल संभावित परिणाम भी मैं दिखा रहा हूं। कुल संभावित परिणाम
जब एक पासे को हम लोग उछालेंगे तो उस पासे पे एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। एक टोटल संभावित परिणाम भी 6 आएंगे और इस घटना के भी टोटल परिणाम भी 6 आएंगे। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता, इस घटना की प्रायिकता, इस घटना को मैं ई बनाऊं तो इस ई की प्रायिकता जब निकालूंगा, पीई निकालूंगा, तो इस ई की अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर, ई की अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 को ऊपर लिखेंगे और टोटल संभावित परिणाम को नीचे। टोटल संभावित परिणाम भी आप लोगों को 6 दिख रहा होगा, तो 6 से 6 कटेगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए इस ई की जो प्रायिकता का मान आया 1 आ गया, इसलिए ये जो घटना होगी ये निश्चित घटना कहलाएगी। इस घटना को हम लोग बोलेंगे निश्चित घटना। ठीक, एक ऐसी घटना है निश्चित घटना। निश्चित घटना क्या होती है, एक ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटती हो, जो जरूर घटे, ठीक, तथा जिसकी प्रायिकता 1 हो उसे निश्चित घटना कहते हैं। अब एक घटना और आती है, असंभव घटना। असंभव घटना, नाम से ही पता है असंभव, यानी जो घटना कभी घटे ही ना, जिसके घटने की प्रायिकता 0 हो, उसे बोलते हैं असंभव घटना। जिसके घटने की प्रायिकता 0 हो, यानी कोई रिजल्ट न प्राप्त हो, इस घटना के अंतर्गत कोई परिणाम ही न प्राप्त हो, उसे क्या बोलते हैं, असंभव घटना। असंभव घटना क्या होती है, दूसरी घटना है ये असंभव घटना। एक ऐसी घटना जिसके घटने की संभावना 0 होती हो, जिसके घटने की संभावना 0 हो, यानी वो घटना घटे ही ना, अर्थात, अथवा इसको हम लोग दूसरे हिसाब से लिख सकते हैं, अथवा जिसकी प्रायिकता 0 हो, अथवा जिसकी प्रायिकता 0 हो, अथवा जिसकी प्रायिकता 0 हो, उसे असंभव घटना कहते हैं। उसे असंभव घटना कहते हैं। उदाहरण में असंभव घटना की उदाहरण मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए उदाहरण क्या होता है, जैसे पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर 7 से 6 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना, 6 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना। अरे यार, देखिए बच्चों, ये 6 से बड़ी संख्या, जब हम लोग पासे को उछालेंगे तो 6 से बड़ी संख्या कभी आने वाली नहीं है। तो एक तरफ से एक घटना असंभव घटना कहलाएगी, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या कोई नहीं आएगा। तो इसका जो परिणाम आएगा वो जो है रिजल्ट, जो है इसका परिणाम का जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा, नील होगा, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। और 0 को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे, इस घटना की, जब मान लीजिए इस घटना को हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, 6 से बड़ी संख्या का प्राप्त होने की घटना को यदि हम लोग ई से डिनोट करते हैं और इस घटना में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा, यानी फाई होगा, इसकी यदि हम लोग प्रायिकता निकालते हैं, इस ई की प्रायिकता निकालते हैं, तो टोटल जब पासे को उछालेंगे तो टोटल संभावित परिणाम तो 6 आता है, तो 6 को नीचे लिखेंगे, लेकिन 6 से बड़ी संख्या कोई आने वाली नहीं है, फाई आने वाली है, यानी फाई को हम लोग रिक्त बोलते हैं, यानी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऊपर हम लोगों को 0 मिलेगा, कोई संभावित परिणाम नहीं मिलेगा। तो 0/6 का मतलब होता है 0। तो ए रिक्त समुच्चय, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है 0 होती है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं असंभव घटना।
चलिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अगली घटना हम लोग पढ़ते हैं, सरल घटना। अगली घटना, तीसरी घटना है सरल घटना। सरल घटना क्या होती है? एक ऐसी घटना जिसका परिणाम एक हो। जिस घटना में एक ही परिणाम हमें प्राप्त होता है, उस घटना को हम लोग बोलते हैं सरल घटना। ठीक, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? एक ऐसी घटना जिसका परिणाम एक हो, उसे सरल घटना कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। उदाहरण के तौर पे देखिए, एक पासे को उछाले, हम लोग प्रयोग किए। प्रयोग क्या किए? एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर, जब एक पासे को हम लोग उछालेंगे तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा? हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा प्रतिदर्श समष्टि के रूप में मैं दिखा दे रहा हूं। उस पासे पे एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है और छह आ सकता है। तो इसमें सरल घटना क्या होगी? देखिए सरल घटना इसमें क्या क्या हो जाएगी। सरल घटनाएं कौन कौन होंगी? पासे पर एक प्राप्त होना, पासे पर एक प्राप्त होना, ये घटना जो है सरल घटना है, क्योंकि पासे पे एक प्राप्त होना जो है एक ही आएगा। इसमें देखिए इस घटना में एक ही परिणाम हमको मिला, इसको सरल घटना बोलेंगे। दूसरा, पासे पर दो प्राप्त होना, पासे पर दो प्राप्त होना, ये भी घटना सरल घटना है, क्योंकि इसके भी परिणाम सिर्फ दो ही, एक ही संख्या आने वाली है, एक ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक। तीसरा देखिए, पासे पर तीन प्राप्त होना, पासे पर तीन प्राप्त होना, ये भी देखिए ये सरल घटना है, सब में एक एक परिणाम आ रहा है। चौथा परिणाम कर दे, पासे पर चार का प्राप्त होना, पासे पर चार प्राप्त होना, ये चार। पासे पर छह प्राप्त होना, पासे पर पांच प्राप्त होना, छठवां सरल घटना, पासे पर छह प्राप्त होना। ये सब की सब घटनाएं, जितनी घटनाएं हम लोग पढ़े हैं अभी, सब की सब सरल घटनाएं हैं, क्योंकि टोटल सभी घटनाओं के जो परिणाम है एक एक परिणाम है। पासे पर एक प्राप्त होना केवल एक ही परिणाम आएगा, पासे पर दो प्राप्त होना सिर्फ दो ही आएगा, पासे पर तीन प्राप्त होना सिर्फ तीन ही आएगा। ये टोटल सरल घटनाएं हैं, क्योंकि सभी घटनाओं के परिणाम जो है एक ही एक है। ठीक, चलिए इतना लिखिए। एक नोट में लिखिएगा, नोट में आप लोग लिख लीजिए, किसी प्रयोग में सभी सरल घटनाओं का सभी सरल घटनाओं के प्रायिकताओं का योग एक होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दे रहा हूं, यहां पे देखिए, इस घटना की जो प्रायिकता है, इस घटना की प्रायिकता जो है, देखिए एक आने की प्रायिकता, टोटल संभावित मान 6 है, इस घटना की प्रायिकता हो जाएगी 1/6।
इसकी इस घटना की प्रायिकता, इसमें भी परिणाम एक है तो एक और टोटल संभावित मान 6 है तो 1/6। 3 इस घटना की प्रायिकता जब हम लोग निकालेंगे इसकी भी आएगी 1/6। इसको मान लो, सॉरी यहाँ पे मान लो हम इस घटना को E1 मान रहा हूं, इस घटना को E2, इस घटना को E3, इस घटना को E4, इस घटना को E5, इस घटना को E6। इस प्रयोग में सिर्फ 6 ही सरल घटनाएं संभव है और सभी घटनाओं का प्रायिकताओं का योग हम लोग निकाले, यदि Pe1 का मान प्लस Pe2 का मान प्लस Pe3 का मान प्लस Pe4 का मान प्लस Pe5 का मान प्लस Pe6 का मान, यदि हम लोग निकाले तो Pe1 का मान कितना होगा। देखिए E1 में एक ही परिणाम है, एक को ऊपर लिखेंगे और टोटल परिणाम संभावित परिणाम 6 है तो 6 को नीचे, इसका आएगा 1/6। इसी प्रकार E2 में भी एक ही परिणाम है, एक को ऊपर टोटल कुल 6। E3 में भी एक ही परिणाम है, एक ऊपर और टोटल परिणाम कितने हैं 6, यहाँ आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार E4 का भी मान 1/6 आ जाएगा, Pe5 का भी मान 1/6 आ जाएगा, Pe6 का भी मान 1/6 आ जाएगा। जब इन सब को हम लोग जोड़ेंगे तो सबके नीचे 6 है तो एलसीएम 6 आएगा। ठीक, एक 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 सबका एलसीएम, फिर ऊपर बचेगा 1 + 1। जब एलसीएम सेम रहता है, सेम संख्या तो ऊपर वाली संख्या को हम लोग जोड़ लेते हैं, 1 + 1 + 1 + 6 ठो एक एक जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6/6 आया और 6 को 6 से काट दिए, देखिए 1 आ गया। ठीक, तो किसी भी घटना में, किसी भी प्रयोग में सभी सरल घटनाओं के प्रायिकता का योग हमेशा 1 आता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अगला घटना हम लोग पढ़ते हैं पूरक घटना। पूरक घटना क्या होता है, ऐसी दो घटना जिसमें यदि एक घटना घटे तो दूसरी वाली घटना ना घटे, तो इन दोनों घटनाओं को हम लोग पूरक घटनाएं बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसी दो घटनाएं, ऐसी दो घटनाएं ऐसी दो घटनाएं जिनमें से एक घटना तभी घटित हो, जिनमें से एक घटना तभी घटित हो जब दूसरी घटना ना घटित हो, तो उन्हें पूरक घटनाएं कहते हैं। तो उन्हें पूरक घटनाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू में, उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। जैसे उदाहरण में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए एक थैले में, एक थैला है, इसमें 3 गेंदें हैं। ये मान लीजिए लाल गेंद है, रेड, ये येलो है और ये ब्लू गेंद है। ठीक, इस गेंद को आज इस थैले में से, ये थैला है, थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता यदि हम निकालेंगे, थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, क्या यार कैसे लिख रहे, डिस्टर्ब हो जा रहा है। थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, थैले में से लाल गेंद
निकालने की प्रायिकता। थैले में से लाल गेंद निकालेंगे तो टोटल है देखिए 3 और लाल गेंद एक ही है रेड, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/3। और लाल गेंद न निकालने की, अब मान लीजिए हम लाल गेंद निकाल ले तो लाल गेंद तो घटना घट गई, तो जो न घटी उसकी घटना क्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे लाल गेंद न निकालने की प्रायिकता, इसको बोलेंगे लाल गेंद तथा लाल गेंद न निकालने की प्रायिकता। कितनी हो जाएगी, लाल गेंद कितनी नहीं है, लाल गेंद देखिए 2 नहीं है, येलो और ब्लू, इसकी हो जाएगी 2/3। यदि हम लाल गेंद की प्रायिकता को बच्चों, यदि हम लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता को ई से डिनोट करता हूं, लाल गेंद निकालने की घटना को, लाल गेंद निकालने की घटना को ई से तथा लाल गेंद न निकालने की घटना को, लाल गेंद न निकालने की घटना को ई नहीं, ई नहीं, ई नहीं या ई बार, ई बार से प्रदर्शित करें तो यहां पे देखिए पीई यानी ई क्या है, लाल गेंद निकालने की, लाल गेंद की निकालने की घटना है, तो यहां से पीई की प्रायिकता कितना हो जाएगी, यहां से हम लोगों की पीई की प्रायिकता हो जाएगी 1/3। और लाल गेंद न निकालने की प्रायिकता यानी पीई नहीं की, इसको पीई नहीं बोलते हैं हम लोग, पीई नहीं, या इसको पीई बार भी बोलते हैं, इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी 2/3। यदि इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, पीई को प्लस पी ई नहीं या ई बार, यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो देखिए इसका मान कितना है 1/3 और इसका मान है 2/3। इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो 3 3 एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 का भाग 3 में 1 आएगा ऊपर, 3 का भाग 3 में 1, 1 गुणा 2 में 1 गुणा 2, यहाँ 3/3 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। ठीक, तो ये पूरक घटनाएं है, ये दोनों कैसी घटनाएं हैं, पूरक घटना है, और इसका योग कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमेशा पूरक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 आता है। यहाँ पे दिखा दे रहे हैं पीई प्लस पीई नहीं, पीई प्लस पीई नहीं या ई बार, इसका मान सदैव 1 आता है। अब ये दोनों घटनाएं पूरक घटनाएं कहलाएंगी, ये दोनों घटनाएं पूरक घटनाएं हैं। इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, 2 पूरक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग, इसको हम नोट में कैसे लिख सकते हैं, 2 पूरक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। 2 पूरक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग,